कश्मीर की कहानी तो सालों पुरानी है। इसका गौरवशाली इतिहास इसकी पहचान है, लेकिन 1947 के बाद उस गौरवशाली इतिहास पर आतंक की ऐसी लकीर खींची गई कि कश्मीर का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। हक के लिए लड़ता कश्मीर, सड़कों पर तैनात सुरक्षा बल और पाकिस्तान की नापाक साजिशें, यही इस घाटी की पहचान बन गई। भारत और पाकिस्तान के आजाद होने के बाद अक्टूबर 1947 में पहली बार दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान की तरफ से खुद को आजाद सेना बताने वाली कबायली हमलावर जब कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और राज्य के भारतीय संघ में विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत। हम लड़ाई करके कश्मीर को ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही। तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहाँ हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा। फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। तो नहीं, लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची, तब तक पाकिस्तान की कबायली हमलावर वहां एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी और ये रियासत से कट चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बीच 1 जनवरी 1948 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने को कहा। भारत की तरफ से विरोध किया गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर बलपूर्वक कब्जा जमा लिया है। 21 अप्रैल 1948 को यूएन का संकल्प सामने आया। संकल्प के तहत भारत और पाकिस्तान के सामने 3 बातें रखी गई। पहली, सीज फायर, दूसरी, युद्ध विराम, तीसरी, जनमत संग्रह की बात। 1.25 साल के युद्ध के बाद 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर लागू कर दिया गया। उस सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, वहीं 1/3 हिस्सा पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ। साल 1949 को कश्मीर पर युद्ध विराम लगा। यूएन ने दोनों देशों को एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाया। 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन भारतीय लोकतंत्र की नींव पड़ी थी। यही वो दिन था जब भारत की आजादी के बाद बनी संविधान सभा ने 1949 को संविधान अपनाया था। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकें की। इस पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन बाहर बारिश हो रही थी। सदन में बैठे सदस्यों ने इसे बहुत ही शुभ शगुन माना। भारतीय संविधान की वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से लिखी गई थी। इसे इटैलिक स्टाइल में काफी खूबसूरती से लिखा गया था, जबकि हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। हाथों से लिखे संविधान पर 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। इसमें 15 महिला सदस्य भी थी। संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये 22 भागों में विभाजित है। संविधान सभा के सदस्यों ने 8 महीनों तक इसका अध्ययन किया। संविधान प्रारूप पर सभा में 3 स्तरों पर बहस हुई, जो नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक कई बैठकें चली। तीसरे और अंतिम प्रारूप पर 14 नवंबर 1949 को चर्चा शुरू हुई, जिसके बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। चर्चाओं में पेश किए गए सुझावों पर विचार करने के बाद संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया।
अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया। संविधान को पूरी तरह अपनाए जाने से पहले ये भी तय किया गया कि चूंकि 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की मांग करने का फैसला किया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू करना ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रासंगिक होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव।